अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड गुड इवनिंग पाकिस्तान। और पाकिस्तान से बाहर भी अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो। नई सुबह वेब रेडियो पर आज यानी कि बुध की रात 9 बजे आप प्रोग्राम सुनते हैं म्यूजिकल चिट चैट मदीहा और नादिया के साथ। मैं हूँ नादिया और मेरे साथ मौजूद होती हैं मदीहा। हमेशा ही इस प्रोग्राम में हम देते हैं आपका साथ नई सुबह वेब रेडियो पर। बिल्कुल लिसनर्स, नई सुबह .org/radio वो वेबसाइट का एड्रेस है जिस पर आप कनेक्ट हो जाते हैं नई सुबह वेब रेडियो से। सो आप इसे शेयर कर सकते हैं फर्दर अपने फैमिलीज और फ्रेंड में भी, और प्रोग्राम सुन सकते हैं जो कि हमारे नई सुबह वेब रेडियो पर ऑन एयर किए जाते हैं। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला के फजलो करम से अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से जीने की कोशिश कर रहे होंगे। ऑल्दो पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा सिवियर कंडीशन है, खास तौर पर उन एरियाज में जहाँ पे फ्लड आया है, और कुछ एरियाज नहीं है बल्कि मैक्सिमम पाकिस्तान में ये सिचुएशन फेस की जा रही है। और हमारी दुआ है उन तमाम लोगों के लिए जो कि सैलाब की वजह से या बारिशों की वजह से किसी न किसी तरह मुतासिर हुए। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान करे, उनके लिए आसानियाँ फरमाए और जल्द अज जल्द वो दोबारा से अपने घर में आबाद हो सके, इंशाल्लाह आमीन। लिसनर्स, वेलकम करते हैं मदीहा को और फिर प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मदीहा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम नादिया, मैं ठीक। आप बताएं आप कैसी हैं? माय डियर लिसनर्स, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मदीहा, कैसा गुजरा आपका पूरा हफ्ता? जी नादिया, अगर वीक की बात करें तो वो तो काफ़ी स्ट्रेसफुल था, क्योंकि आपको पता है यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो चुकी हैं, तो स्टडीज़ और उनका बर्डन तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी था। सिर्फ स्ट्रेसफुल ही नहीं था बल्कि एंजॉय भी किया। बिल्कुल मदीहा, ऐसा होता है और खास तौर पर जब आप स्टूडेंट होते हैं ना तब तो पढ़ाई बहुत ही मुश्किल लगती है, स्ट्रेस ही लग रही होती है और कुछ भी नहीं लग रही होती। लेकिन जब स्टूडेंट लाइफ हम छोड़ देंगे ना, प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे या प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, तब हम सबको अंदाजा हो जाता है कि लाइफ एक्चुअल में है क्या। और गोल्डन टाइम है वो हमारी लाइफ का जब हम एक स्टूडेंट होते हैं, इसका अंदाजा हमें बाद में होता है। बट एनीवे लिसनर्स, आप कैसे हैं? आपकी पढ़ाइयाँ कैसी जा रही हैं? आपकी जॉब्स कैसी जा रही हैं? ठीक ठाक जा रही हैं? और लंच तो आपने यकीनन आज दोपहर में कर ही लिया होगा। डिनर कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? एंजॉय कीजिएगा अपने डिनर को और इसके साथ साथ हमारे प्रोग्राम को भी जरूर एंजॉय कीजिएगा। आप अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करेंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, विच इज 033086000072 यानी के 033086000072। और मदीहा आपको बताएंगी फेसबुक आईडी, और इसके साथ ही मदीहा हमें लेकर जाएंगी प्रोग्राम के पहले मिली नगमे की तरफ और फिर हम आएंगे वापस। जी माय डियर लिसनर्स, facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट हमारी फेसबुक की आईडी है जिस पे आप अपना कमेंट कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे कि नादिया पहले बता चुकी हैं, हम जाएंगे एक मिली नगमे की जानिब, सुनते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक माय डियर लिसनर्स। तो नगमा सुन के वापस आ चुके हैं। जिस तरह हमने इस नगमे को एंजॉय किया, उम्मीद है कि आपने इस नगमे को भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। जब हम मिले नगमा सुन रहे थे तब हमारे पास एक बड़े मजे का मैसेज रिसीव हुआ, जो कि था इस्लामाबाद से ज़ारा की तरफ से, जो कि कहती हैं, सलाम आयशेज, आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा है। जी जनाब, तो आप लोगों के यही प्यारे प्यारे फीडबैक्स हमारे लिए मैटर करते हैं। इन्हीं फीडबैक्स की वजह से ही हमारी एनर्जी जो है वो अपलिफ्ट हो जाती है और हम पहले से ज्यादा जोश और जज्बे के साथ आपके सामने आपके लिए नया शो पेश करते हैं। बिल्कुल लिसनर्स, और ज़ारा थैंक यू वेरी मच और वालेकुम अस्सलाम। और मदीहा ने बिल्कुल ठीक कहा, आपका फीडबैक हमारे लिए बिल्कुल फ्यूल का काम करता है। इसी वजह से हम लेकर आते हैं जबरदस्त से ट्रैक्स, वो ट्रैक्स जो कि ओरिजिनली तो कहीं और से बिलोंग करते हैं लेकिन इन्हें कॉपी कर लिया जाता है या इनसे इंस्पायर हुआ जाता है और फिर एक नई क्रिएशन हमारे सामने आती है और वो बहुत ज्यादा हिट भी होती है। तो हम फोकस करते हैं ज्यादातर उन गानों की तरफ जो कि बहुत ज्यादा हिट है, बॉलीवुड ट्रैक्स, ठीक है, लेकिन ओरिजिनली वो बॉलीवुड की क्रिएशन नहीं है। प्रोडक्शन तो है लेकिन क्रिएशन नहीं है, ठीक है। और ऐसा ही एक ट्रैक आज भी हमारे पास मौजूद है जिसका हम करेंगे पोस्टमार्टम, लेकिन हम पहले आपको सुनवाएंगे ये ट्रैक जिसका नाम है बदतमीज दिल, जो कि 2013 में रिलीज की जाने वाली फिल्म ये जवानी है दीवानी में शामिल था और रणबीर कपूर पर ये सॉन्ग पिक्चराइज किया गया था और इसे गाया था बैनी दयाल और शिफाली एल्वर्ट्स ने। प्रीतम ने इसका म्यूजिक दिया था और अमिताभ ने इसके लिरिक्स लिखे थे। चलें सुनते हैं ये ट्रैक और फिर उसके बाद वापस आते हैं। ऑलराइट लिसनर्स, आपने सुना ये गाना, ठीक है, और बहुत ज्यादा मशहूर गाना है, अभी तक बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, खास तौर पर पार्टी नंबर के तौर पर भी इसे सुना जाता है, मजा लिया जाता है। लेकिन ये प्रीतम की ओरिजिनल क्रिएशन नहीं है, क्योंकि इस गाने पर इल्जाम है भाई कि इस गाने की जो ट्यून है वो एक बंगाली फोक ट्रैक जो कि एक मूवी का गाना है उससे ली गई है
और बंगाली फिल्म जो है उसका टाइटल है रंजाना अमी आर असबोना, यानी कि रंजाना आई वोंट कम बैक, मैं वापस नहीं आऊंगा। रंजाना इसमें नाम है भाई, बाकी तमाम जो है वो बंगाली लिखी हुई है। ये वो ट्रैक है, ये वो फिल्म है जो कि 2011 में रिलीज की गई थी बांग्लादेश में, और 2013 में आने वाला गाना बदतमीज दिल जो कि बॉलीवुड फिल्म ये जवानी है दीवानी में शामिल था, बेसिकली इसी गाने से इंस्पायर्ड था। तो अब हम आपको सुनवाते हैं ये गाना। तो सुना आपने ये गाना, और इसकी जो ट्यून है ना वो वाकई इंस्पायर्ड लगती है इस ट्रैक से। वेल लिसनर्स, ये जो बंगाली फोक ट्रैक आपने सुना है इसको गाया अंजन दत्त ने, और मूवी का नाम तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, रंजाना अमी अर असबोना, जो कि बंगाली फिल्म है। यहाँ तक ये सिलसिला नहीं रुका, बल्कि पहले ये बंगाली ट्रैक गया बॉलीवुड में, और बॉलीवुड से ये चला गया टर्की। जी हाँ, इसका एक टर्किश वर्जन भी मौजूद है जो कि टर्किश सिंगर सिमजे साजिद ने गाया हुआ है, और इसका टाइटल है कैमरा, जिसका मतलब है कैमरा, और ये गाना रिलीज हुआ था 2016 में। तो चलिए सुनते हैं ये गाना भी, ताकि आप भी अंदाजा कर सकें कि बांग्लादेश में बनने वाली एक खूबसूरत सी ट्यून पहले बॉलीवुड तक गई और उसके बाद वो टर्की तक गई, और कैसे गाने हमें सुनने को मिले, यानी कि अच्छे गाने हिट ट्रैक्स थे जो कि हम सब ने ही सुने, पसंद किए। टर्किश वर्जन भी आपके साथ शेयर करते हैं। जी तो लिसनर्स, आपने सुने तीनों ट्रैक्स, इंडियन, बंगाली प्लस टर्किश। आपको अंदाजा हो गया होगा, बल्कि हम आप पर ही छोड़ते हैं कि आप इसका खुद फैसला करें कि ये गाने आपस में इंस्पायर्ड थे या नहीं थे। सही है, तो मदिया आपको क्या लगा? जी नादिया, जहाँ तक इन गानों को सुनने के बाद मैंने फील किया वो यही था कि इन तीनों की ट्यून्स को देखा जाए तो काफ़ी हद तक एक दूसरे से मैच करती हैं। लिरिक्स नहीं करते क्योंकि इनकी लैंग्वेजेस डिफरेंट है और इनके टाइटल भी डिफरेंट है, अदरवाइज अगर कंपोजिशन और ट्यून की बात की जाए तो वो ऑलमोस्ट सेम ही है। बिल्कुल जनाब, लिरिक्स इसमें मैच नहीं करते क्योंकि जो बंगाली फोक ट्रैक है वो सैड ट्रैक है, और जो इंडियन ट्रैक है वो थोड़ा फंकी सा ट्रैक है, पार्टी नंबर टाइप का है, और जो टर्किश ट्रैक है वो थोड़ा बैलेड टाइप का ट्रैक है। ठीक है, तो इस वजह से लिरिक्स तो डेफिनेटली डिफरेंट है, लेकिन टर्किश ट्रैक जो है ना बदतमीज दिल से बहुत ज्यादा ही रिजेंबल करता है। वो लग रहा है एज इट इज उठाकर, तो उसमें लिरिक्स चेंज किए गए हैं। और बट एनीवे लिसनर्स, आप भी अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, विच इज 033086000072, और facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट, जहाँ पर आप अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या करते हैं कि ब्रेक लगाते हैं इन बातों को और आपको सुनवाते हैं बदतमीज दिल। एंजॉय कीजिएगा और वापस आइएगा क्योंकि अभी प्रोग्राम में बहुत कुछ बाकी है। वेलकम बैक माय डियर लिसनर्स। तो हम बदतमीज दिल सुन के आ चुके हैं और ये काफी ज्यादा ना हल्ले गुल्ले वाला ट्रैक था। उसको सुन के ना बंदे की ना एनर्जी जो पहले ही डाउन सी हो रही होती है वो हाई हो जाती है। तो सुन के वापस आ चुके हैं। इसी दौरान हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि है 033086000072 पर आपके पेश करदा कुछ मैसेजेस रिसीव हुए हैं जो कि बहुत ज्यादा एनर्जेटिक थे। मैंने पढ़े और मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है अदनान खान पेशावर से, कहते हैं सिस्टर्स आरजे सलाम आरजे, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है जनाब, थैंक यू सो मच। इसके अलावा गुलफाम हमारे साथ हैं लाहौर से, कहते हैं जनाब कीप इट अप, आप लोग बहुत अच्छा शो करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं आयशा फ्रॉम कराची, कहती हैं डियर आरजेस, आप लोगों के प्रोग्राम में जो कलर वाला सेगमेंट है और इसके अलावा जो कॉपरेट सॉन्ग है वो मुझे बहुत पसंद है। वाओ जनाब, ये सब पढ़ के और ये सब सुन के मेरी एनर्जी अपलिफ्ट तो हो ही गई है। नादिया की हुई है या नहीं, ये उन्हीं से पूछते हैं। बिल्कुल जी, ये तमाम फीडबैक हमारे लिए फ्यूल का काम करते हैं, तो हमारी एनर्जी तो एकदम से बढ़ ही जानी है। और जब हम जिक्र करते हैं कलर्स का और अपने सेगमेंट कलर कैनवस का, तो फिर हम और ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं और ज्यादा मजा सा आ रहा होता है। हर तरफ कलर्स ही कलर्स फील हो रहे होते हैं। सो लिसनर्स, अगर आप भी पसंद करते हैं ग्रीन कलर, यानी ग्रीन आपका फेवरेट कलर है, तो हमारे साथ रहिएगा ताकि आप जान सकें कि ग्रीन की क्या डिफरेंट लैंग्वेज है। ठीक है, यानी कि ग्रीन अगर आप इस्तेमाल करते हैं, ड्रेस में इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन कलर के बैग्स यूज करते हैं, या अदरवाइज ग्रीन आपका बड़ा फेवरेट कलर है, हर चीज में आपको ग्रीन बहुत इंस्पायर करता है, तो आप जान सकते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। वैसे मदिया, मुझे ये बताया आपका रेड फेवरेट कलर था, सेकंड फेवरेट कलर आपका कौन सा है? सेकंड फेवरेट कलर की बात करूँ तो मुझे ग्रीन बहुत पसंद है क्योंकि ग्रीनरी में आप पुरसुकून हो जाते हो ना, इसलिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही कलर है।
चलिए लिसनर्स, हम ग्रीन का जिक्र करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हमें सुन रहे होंगे जिनका फेवरेट कलर ग्रीन होगा और वो जानना चाह रहे होंगे कि ग्रीन क्या कहता है, यानी कि ग्रीन की लैंग्वेज क्या है। वैसे ग्रीन के बारे में कहा जाता है कि इट्स ऑल अबाउट नेचर, लाइफ एंड न्यू बिगनिंग्स। वैसे ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब बहार भी आती है ना तो पहले पत्ते छोटे छोटे से खिल रहे होते हैं और उसके बाद फूल भी आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे होते हैं, तो न्यू बिगनिंग्स तो बिल्कुल इससे रिलेट की जा सकती हैं और फ्रेशनेस तो इसमें बेइंतहा होती है। आप ग्रीन कलर का सोचें, ग्रीन कलर की घास को देखें और ग्रीन पत्तों को देखें, हर तरफ ग्रीनरी हो तो फ्रेशनेस ही फ्रेशनेस रहती है। ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है हार्मनी, ग्रोथ और होप को। वैसे इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये मनी, लक और इवन जेलसी को भी रिप्रेजेंट करता है। लिसनर्स, ग्रीन की फैमिली की बात की जाए कि कलर्स की किस फैमिली से ग्रीन कलर बिलोंग करता है, तो ग्रीन एक सेकेंडरी कलर है और ये दो प्राइमरी कलर्स यानी येलो और ब्लू के मिक्सचर से बनता है। और आप देखिए कि येलो जो कलर है वो वार्म कलर है और जो ब्लू है वो एक कूल कलर है। और जब ये दोनों मिक्स होते हैं ना तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि बैलेंस क्रिएट करते हैं। इसी वजह से जब ग्रीन क्रिएट होता है या आप ग्रीन के बारे में सोचते भी हैं तो फ्रेशनेस का एहसास होता है और न्यूट्रल सी एक फीलिंग आती है। लिसनर्स, ग्रीन को ज्यादातर रिलैक्स और इनफॉर्मल कलर कंसीडर किया जाता है और ज्यादा प्रोफेशनली नहीं बल्कि इसे कैजुअली ज्यादा इस्तेमाल करना प्रेफर किया जाता है। वैसे इसे प्रोफेशनली भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जिन लोगों को पसंद होगा वो शेड को सिलेक्ट करने के बाद डेफिनेटली इसे प्रोफेशनली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा इसे कैजुअली लिया जाता है। और ग्रीन जो कलर है ना वो आपको सुकून का तो एहसास देता है कि इसके साथ साथ दोस्ती का भी सिंबल है। नादिया, वाकई इस बारे में भी यही कहा जा सकता है कि ये जो ब्लू कलर को मैं लकी कह रही थी, ग्रीन वाले तो एक्स्ट्रा लकी हैं। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। जो लोग पसंद करते हैं ग्रीन कलर वो बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ होते हैं, स्टेबल होते हैं और प्रैक्टिकल होते हैं और वैल्यू करते हैं हार्मनी, बैलेंस और पीसफुल लाइफ को। यूजुअली इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं, काइंड होते हैं और नेचर के लिए बहुत डीप लव रखते हैं। वैसे इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि जिन लोगों को ग्रीन कलर पसंद होता है वो बहुत अच्छे लिसनर भी होते हैं। नादिया, जहाँ तक मैंने सुना था कि ग्रीन कलर पसंद करने वालों में हमदर्दी का जज्बा कूट कूट के भरा हुआ होता है और जब भी वो किसी को दर्द में देखते हैं ना चुपके से उसकी हेल्प करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत काइंड होते हैं, पेशेंस बहुत ज्यादा इनके अंदर होता है और बहुत केयरिंग भी होते हैं। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये एक वो जो हम कहते हैं ना कंसिस्टेंट रूटीन को फॉलो करने वाले ऐसे लोग भी होते हैं। और मजे की बात नादिया, जो ग्रीन कलर पसंद करते हैं ना, वो जो हम छोटी छोटी खुशियां तलाश करते हैं वो छोटी छोटी और शॉर्ट टर्म की खुशियां तलाश नहीं करते, वो ज्यादातर लॉन्ग टर्म की खुशियां तलाश करते हैं। ऐसी खुशियां जो देर पा रहें और उनको पुरसुकून रहने में मदद करें। आई थिंक इसकी वजह ये हो सकती है कि ये कंसिस्टेंट होते हैं, तो ये प्रैक्टिकल भी होते हैं, कंसिस्टेंट भी होते हैं, तो ये मेहनत करते होंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए, रुक नहीं जाते होंगे। बहुत दफा ऐसा होता है कि हम गोल बना लेते हैं, साल के एंड में याद आता है कि स्टार्ट में कोई गोल बनाया था जो कि भूल चुका होता है। तो आई थिंक सो कि ग्रीन को पसंद करने वाले जो लोग हैं वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते होंगे, इसी वजह से ये फिर छोटी छोटी खुशियों पे फोकस रखते होंगे, डेफिनेटली उस पे भी रखते होंगे, लेकिन नजर इनकी होती होगी आसमान पर। ग्रीन कलर की एनर्जी बहुत ज्यादा कूल है, काम है, सूदिंग है और बैलेंस है, लाउड और एग्रेसिव बिल्कुल नहीं है। वैसे मदिया, आई थिंक सो थोड़ा आप पिस्ताशू ग्रीन कलर के बारे में सोचें, ठीक है। थोड़ा आप कौन सा ग्रीन और होता है, येलोश ग्रीन भी हो लेकिन उसमें येलो का टिंट इतना ज्यादा ना हो, तो वो सारे कलर बड़े फ्रेश से फील होते हैं। और खास तौर पे जो गर्मियों में इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं ना, तो वो इसी वजह से यूज कर रहे होते हैं इस तरह के लाइट कलर, ताकि जो सनलाइट है वो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब ना हो और गर्मी का एलिमेंट जो है ना उसको किसी न किसी तरीके से थोड़ा बहुत फिक्स किया जा सके। जी नादिया, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और इनके नाम देखिए कितने प्यारे से, सी ग्रीन, येलोश ग्रीन। और ग्रीन कलर के बारे में कहा जाता है कि इसका जो असर है ना वो जमीन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसी वजह से स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया जाता है, फ्रेशनेस के लिए ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया जाता है और इसके साथ साथ ग्रीन सेफ्टी का एहसास भी दिलाता है। वैसे नादिया, अगर हमारी आंखें ग्रीन को देखें ना और ग्रीन को देखने के बाद वो दोबारा काम करें, डबल फोकस से वो काम करना स्टार्ट करते हैं।
बिल्कुल ऐसा ही है। और बहुत दफा कहा भी जाता है ना, और पेरेंट्स भी अक्सर करवाते हैं बच्चों को जो उनसा नंगे पाँव घास पर चलवाते हैं कि ठंडक महसूस, सुबह सुबह के टाइम पर खास तौर पर, कि फ्रेशनेस का एहसास होता है, ठंडक का एहसास होता है, और उससे हमारे विजन पर भी अच्छा असर पड़ता है कि यानी आप एनर्जेटिक भी हो जाते हैं, रिलैक्स भी हो जाते हैं और फ्रेश भी हो जाते हैं। वेल लिसनर्स, ग्रीन के कंट्रास्ट की बात करते हैं कि कौन से कलर्स ऐसे हैं जिन्हें कि ग्रीन के साथ सबसे बेस्ट कंसिडर किया जाता है। रेड है वो कलर जो कि ग्रीन के बेस्ट कंट्रास्ट के तौर पर कंसिडर किया जाता है। इसका बिल्कुल ऑपोजिट कलर है, लेकिन इसके साथ सबसे जबरदस्त लगता है और ये बहुत ज्यादा वाइब्रेंट भी होता है। ऑल्दो रेड इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी वार्म कलर है, लेकिन फिर भी इसके साथ सबसे अच्छा लगता है दिखने में। और अगर हम नेचर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो रोज, रेड रोज अगर आप देखें, ग्रीन लीव्स के साथ रेड पेटल्स बहुत ही जबरदस्त लगती हैं। और अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं और आपको खाने पीने की मिसालें देना ज्यादा अच्छा लगता है या सुनना ज्यादा अच्छा लगता है, तो आप तरबूज के बारे में सोच सकते हैं। भाई एक अच्छा लाल तरबूज, और इसके अलावा एक वार्म कलर यानी कि येलो, इसका बहुत अच्छा कंट्रास्ट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पर्पल को इसका एक और अच्छा कंट्रास्ट कंसिडर किया जाता है। वेल लिसनर्स, आप भी जरूर बताइएगा कि आपको ग्रीन कलर के साथ रेड ज्यादा अच्छा लगता है, येलो अच्छा लगता है, या पर्पल अच्छा लगता है, या फिर आप मौसम की मुनासबत के साथ या इवेंट के हिसाब से कंट्रास्ट करते हैं ग्रीन के साथ, अगर किसी भी कलर का कर रहे हो। वैसे नादिया, ग्रीन और ब्लैक भी अच्छे लगते हैं अगर देखा जाए तो। और अगर हम ग्रीन और ब्लू की बात करें तो वो भी बहुत अच्छा सा कंट्रास्ट बनता है। इवन कि आप स्कूल्स और हॉस्पिटल भी विजिट करें तो उनका कलर भी ग्रीन होता है, या ग्रीन के साथ ब्लू उसका कंट्रास्ट किया जाता है तो ताकि थोड़ी सी रिलैक्सिंग सी फीलिंग आए। इवन द साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर आप किसी चीज को लंबे अरसे तक याद रखना चाहते हैं ना, तो आप किसी ऐसी जगह पर बैठें जहाँ पे ग्रीनरी हो और आप वो चीज़ याद रखें, याद करें, तो आपको वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ आपकी सेव हो जाती है और आपको लंबे अरसे तक वो चीज़ याद रहती है। जबरदस्त भाई लिसनर्स, मधिया ने हमारे साथ एक बहुत ही अच्छा पॉइंट शेयर किया है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। और इसी के साथ हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रैक की तरफ, क्योंकि बातें बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। तो अभी सुनवाते हैं आपको एक नहीं बल्कि दो ट्रैक्स, क्योंकि टाइम हो चुका है म्यूजिकल ब्रेक के साथ साथ हमारे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजे के सेगमेंट ब्लास्ट फ्रॉम पास्ट का। तो पहले एक ट्रैक सुनेंगे और इसके बाद ब्लास्ट फ्रॉम पास्ट में आज जो ट्रैक हम प्ले कर रहे हैं वो हमारी एक आरजे है नई सुबह वेब रेडियो पर, आप उन्हें सुनते हैं, प्रोग्राम करती हैं वो सुरों का सफर। सो उनका ये बहुत फेवरेट ट्रैक है, तो उनके लिए हम ये गाना प्ले कर रहे हैं। आप भी एंजॉय कीजिएगा, आरजे सबा भी ये गाना यकीनन एंजॉय करेंगी और हम दोनों को तो फिर करना ही है क्योंकि हम प्ले कर रहे हैं। सो रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक लिसनर्स, गाने सुनकर वापस आ चुके हैं। उम्मीद है आप सबको गाने बहुत अच्छे लगे होंगे और आरजे सबा आई एम श्योर कि अब आप मुझसे बिल्कुल नाराज नहीं होने वाली, क्योंकि मैंने आपकी पसंद का गाना प्ले कर दिया है। सो आई एम श्योर आप खुश हो गई होंगी, है ना। और सबा अपना फीडबैक भी हमारे साथ शेयर कर रही होती है हमारे प्रोग्राम्स के बारे में, हमारे प्रोग्राम के बारे में बहुत अप्रिशिएट करती हैं। इसके अलावा हमारी एक पुरानी आरजे हैं पीरे मुनीर, जिन्हें आप सुनते थे प्रोग्राम टॉक शॉक में। तो पीरे मुनीर भी हमारा प्रोग्राम सुनती हैं, उन्होंने भी अप्रिसिएशन बहुत ज्यादा हमारे लिए भेजी थी। तो थैंक यू सो मच आरजे सबा एंड आरजे पीरे मुनीर, आपके बारे में ये जान के कि आप लोगों ने हमारा प्रोग्राम सुना और अपना फीडबैक शेयर किया, बहुत अच्छा लगा। इसीलिए तो मैंने आप दोनों के लिए गाना प्ले किया। दोनों के लिए गाना था भाई, ठीक है, दोनों के लिए गाना, क्योंकि दो गाने थे ना, तो दोनों के लिए ही ये गाने थे। लिसनर्स, प्रोग्राम चूंकि हमारा खत्म होने वाला है, टाइम बहुत थोड़ा रह चुका है, तो जाते जाते हम आपके साथ शेयर करते हैं कुछ अहम इन्फॉर्मेशन अबाउट नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। क्योंकि अगर आप भी नई सुबह का हिस्सा बनना चाहते हैं, या अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा इंसान मौजूद है, कोई ऐसा फर्द मौजूद है जो कि विजुअली इम्पेयर्ड है, और आप चाहते हैं या वो खुद चाहते हैं कि उनकी एजुकेशन हो, उनकी प्रोफेशनल लाइफ हो, उनका करियर हो, या उनकी ओवरऑल लाइफ हो, अगर वो उसमें हेल्प चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, स्किलफुल होना चाहते हैं, तो आप उन्हें नई सुबह के साथ कनेक्ट कीजिए ताकि वो नई सुबह की सर्विसेज से फायदा उठा सके। हमारे ऑनलाइन और ऑन कैंपस कोर्सेज जो कि सारा साल जारी रहते हैं, आप इनका हिस्सा बन सकते हैं। और इसके साथ साथ काउंसलिंग की सर्विसेज जो कि नई सुबह प्रोवाइड करता है पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, आप इससे भी फायदा उठा सकते हैं। सो आपने क्या करना है कि आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, अपने एरिया को मेंशन करना है और अपना जो भी सवाल है ये आप शेयर कर सकते हैं। प्रोग्राम का फीडबैक भी आप शेयर कर सकते हैं अगर आप शेयर करना चाहते हैं।
लेकिन टाइम चूंकि काफी ज्यादा हो चुका है, प्रोग्राम खत्म करना जरूरी है इस टाइम पर, क्योंकि दोबारा आने के लिए अभी जाना जरूरी है। जी नादिया, आप सही कह रही हैं, दोबारा आने के लिए हमारा अभी जाना जरूरी है। लेकिन इससे पहले एक फीडबैक शेयर करते चले जो कि हमें भेजा है। तूबा फ्रॉम कश्मीर कहती हैं, सलाम डियर आर्चर्स, बहुत अच्छे जा रहे हैं आप दोनों। थैंक यू सो मच तूबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम को पसंद किया। वेल डियर लिसनर्स, अब वक्त हुआ चाहता है हमारे और आपके बिछड़ने का, इस मैसेज के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते रहें, अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करेगा। तो वक्त हुआ है हमारे जाने का, तो दीजिए हमें इजाज़त, लेकिन आपने परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट वेडनेसडे फिर हम आपसे मुलाकात के लिए हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, अल्लाह निगहबान। जी बिल्कुल लिसनर्स, टाइम हमारे प्रोग्राम का खत्म हो चुका है। आपसे मुलाकात होगी अगले बुध की रात को 9 बजे। और अगर आप प्रोग्राम आज का मिस कर चुके हैं या बिल्कुल एंड से सुन रहे थे, तो आप कल शाम 5 बजे भी इस प्रोग्राम को दोबारा सुन सकते हैं नई सुबह वेब रेडियो पर। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करेंगे। जाते जाते मैं प्ले कर रही हूँ आपके लिए एक जबरदस्त सा ट्रैक, और मैं सिर्फ आपसे यही कहूंगी कि अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का ख्याल रखिएगा, और मांगिए उस जात से जो किसी की मोहताज नहीं। टिल नेक्स्ट टाइम, शब बखैर, अल्लाह निगहबान।